नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मनी 9 पे आज हम ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें हाल ही के समय में निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया है। वो सेक्टर है शिप बिल्डिंग सेक्टर, जिसमें कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, मज़गांव डॉक जैसी कंपनियां शामिल हैं। और हाल ही का डेटा बताता है कि इसमें निवेशकों का है, जो रिटेल निवेशक है, उनका इंटरेस्ट बढ़ते हुए नजर आया है। तो चलिए नज़र डालते हैं कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स पर जो इस सेक्टर से निकल कर आई हैं। पहले ये इन कंपनियों से शेयर होल्डर्स में जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने थोड़ी दूरी बनाते हुए नजर आए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो देशी रिटेल निवेशक हैं उन्होंने कोचिन शिपयार्ड, मज़गांव डॉक और गार्डन रीच तीनों में ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनियों वाइज एक थोड़ा सा अलग ट्रेंड नजर आता है। अगर हम मज़गांव डॉक की बात करें और कोचिन शिपयार्ड की, तो उसमें विदेशी निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है और उसके सेम टाइम पे जो देसी संस्थागत निवेशक है उन्होंने बढ़ाई है। लेकिन गार्डन रीच में उल्टा ट्रेंड नजर आया है। गार्डन रीच में विदेशी निवेशकों ने हिस्सेदारी बढ़ाई है और म्यूचुअल फंड्स ने हिस्सेदारी घटाई है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है रिटेलर्स का, वो तीनों ही कंपनी में अच्छा खासा बढ़ते हुए नजर आया है। एक साल के अंदर रिटेलशिप में कंपनियों में रिटेल शेयर होल्डर्स का हिस्से में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को नजर आई है। अगर सबसे पहले मज़गांव डॉक की बात करें तो एक साल में यानी सितंबर 23 से लेकर सितंबर FY25 में अगर आप बात करें तो एक साल में 1.6 करोड़ से 2.1 करोड़ हो गई है। लेकिन अगर कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो सितंबर 23 में जो डेटा आया था उसमें 1.75 करोड़ था, लेकिन अब जो लेटेस्ट डेटा आया है सितंबर 24 में उसमें 4.4 करोड़ हो गया है रिटेलर्स का नंबर, यानी इतने रिटेलर शेयर होल्डर्स इसमें शेयरदारी करते हैं। फिर तीसरी कंपनी है गार्डन रीच। गार्डन रीच में हम देख सकते हैं कि रिटेल शेयर होल्डर्स में अच्छी खासी खरीदारी देखने को नजर आई है। पहले 1.3 के मुकाबले 1.92 करोड़ रिटेलर्स के पास गार्डन रीच में शेयर्स अवेलेबल हैं। अब आपको बताते हैं तीनों कंपनियों के करके कि पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आपको कैसा ट्रेंड नजर आ रहा है। सबसे पहले नजर डालते हैं मज़गांव डॉक के ऊपर। तो मज़गांव डॉक के ऊपर सबसे पहले अगर आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग लगातार एक कंसिस्टेंट लेवल पर मेंटेन है। लेकिन जैसे हमने बताया था, अगर आप FIS पे नजर डालेंगे तो आप देख सकते हैं 3.7 से घटकर 1.5 पर आ गई है FIS की होल्डिंग। DIS की होल्डिंग में तेजी देखने को मिली, लगभग डबल होते हुए नजर आए हैं। और पब्लिक की होल्डिंग 11.1% से 12.7% हो गई है। फिर अगली कंपनी है कोचिन शिपयार्ड। अगर आप कोचिन शिपयार्ड नजर डालें तो यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग एक सर्टेन लेवल पर बनी हुई है, लेकिन FIS की ट्रेंड में एक अप डाउन नजर आ रहा है। लेकिन एक लंबा ट्रेंड देखें तो देख सकते हैं आप 5.8 से 3.8 हो गया, तो एक गिरावट का ट्रेंड नजर आ रहा है। वहीं पे जो डोमेस्टिक DIS यानी म्यूचुअल फंड्स आते हैं जिसमें इंडिया के, वो ज़्यादा खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। और पब्लिक की शेयर होल्डिंग में भी हमें तेज़ी देखने को नजर आई है, 19.1% से 20.3%। अब इसकी तीसरी कंपनी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो FIS हैं, FIS के ट्रेंड में आपको नजर आएगा कि एक्चुअली शेयर होल्डिंग थोड़ी बढ़ी है। DIS की होल्डिंग घटी है, यानी 6% की जो DIS की होल्डिंग थी Q2 FY24 में, वो अब Q2 FY25 में हो गया 1.9%। और पब्लिक की शेयर होल्डिंग हो गई 16.2% से 20% पे। अब Q2 FY24 का मतलब है वो नंबर जो हमें सितंबर 2023 में मिला था, और Q2 FY25 का मतलब है जो हमें सितंबर 24 में मिला था, यानी पिछले महीने। तो एक साल में आप देख सकते हैं सभी कंपनियों में पब्लिक के शेयर होल्डिंग बढ़ते हुए नजर आई है। और साथ साथ जो एब्सोल्यूट नंबर है वो उसमें भी रिटेल शेयर होल्डर्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। हमने हाल ही के समय में नज़र भी डाली थी कि डिफेंस में जो कंपनियां हैं उनके शेयर प्राइस में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को नजर आई थी। तो नज़र आ रहा है कि जो तेज़ी थी उसके पीछे रिटेल निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ा और उसके बाद उनकी हिस्सेदारी और एब्सोल्यूट नंबर तीनों ही कंपनियों में ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो ये हमने आपको इंसाइट बताई है, लेकिन ऐसे इंसाइट के बारे में, ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में और बाकी बिजनेस और खबरों के बारे में जानने के लिए मनी 9 के साथ बने रहिए।